हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका शुभम सर आपका वेलकम करता हूं। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेस। और हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी और आज का जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। होप सो आपने बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, आपने नोट्स पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब आज हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और चीज़ों को आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो अब हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। और रेस्पिरेशन में तो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन पहले होता क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है, पहले हम ये सब समझते हैं और फिर हम समझते हैं आगे को। तो सबसे पहले बात समझिए कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग इज जस्ट कि आपने ऑक्सीजन ली, इनहेल करा और एक्सहेल कर दिया। अरे आपने क्या करा, आपने पहले ऑक्सीजन को इनहेल करा एंड देन एक्सहेल कर दिया। दिस इज योर ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपने जब इनहेल करा तो वो ऑक्सीजन कहाँ गई, वो आपके लंग्स में गई, लंग्स से एल्व्यूलाई के अंदर, एल्व्यूलाई से ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के सेल्स में, सेल्स से पूरे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, मतलब पूरा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होकर के फिर दोबारा वो वापस आई। उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, द कंप्लीट प्रोसेस, पूरा एटीपी का फॉर्मेशन होकर के उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या बोला मैंने बोला द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, है ना, फूड को ब्रेक डाउन करना एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि हमने ब्रीदिंग करी, हमने सांस लिया और हमने वो एक्सहेल कर दिया। पर इस दौरान हुआ क्या, इस इतने से छोटे से टाइम पीरियड में हुआ क्या, पहले ये समझिए। देखिए कितनी अजीब बात है कि आपने इतने सेकंड्स में, सिर्फ 1 सेकंड के खेल के अंदर ही देखो, इतने सेकंड में क्या क्या, इतने सेकंड में क्या क्या हो गया हमारी बॉडी के अंदर। आपने ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में गया, लंग्स से एल्वुलाई में गया, एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स से सेल्स में गया, है ना, ब्लड के थ्रू होते हुए सेल्स में गया, सेल्स में जाकर के जो हमने खाना खाया उस खून को, उस फूड को वो ब्रेक डाउन करता है, उस फूड को वो ब्रेक डाउन करता है, उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड, है ना, ग्लूकोज, है ना। तो ये मेनली जो फूड होता है ये क्या होता है बताइए आपका, दैट इज योर ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज, हम कुछ भी खाएं एट द एंड जो हमारा फूड है वो किस में टूटता है बताइए, ग्लूकोज में टूटता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, और उसी से वो ग्लूकोज को तोड़ के उसमें फॉर्मेशन कर देता है आपका एटीपी का। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज योर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और इसी को हम बताइए हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि रेस्पिरेशन होता क्या है और ब्रीदिंग क्या होता है। तो मैंने आपको अच्छे समझाया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। फूड क्या, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, एंड स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म, है ना। जो हम खाना खाते हैं उसका उसमें से जो एट द एंड हम कुछ भी खाएं वो किस में बनता है, ग्लूकोज में ही बनता है हमारी बॉडी में, है ना। हम कुछ भी खाएं वो किस में बनेगा बताओ, ग्लूकोज में ही बनेगा। और फिर उसका क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, और स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। फिर जब हमें नीड होगी तो वो एनर्जी यूज होगी। ठीक है, एटीपी क्या होता है, एटीपी इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है हमारी सेल की एनर्जी करेंसी। जिस तरह से हमारी करेंसी क्या है, रुपी, हम कुछ भी हमें सामान चाहिए होता है हम दुकान के पास जाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, उस तरह से सेल के पास क्या है एनर्जी करेंसी, वो क्या है, वो एटीपी। सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी के फॉर्म में यूज करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। एक मिनट जस्ट, मेरा माइक गिरेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, अब फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें पता है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल का होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन होता है ना तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है बताइए, ब्रेक डाउन होता है। और वो बनता है हमारा दो पायरुवेट में, तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में, पायरुविक एसिड्स में। ठीक है, कहाँ पे बताइए,
तीन मॉलिक्यूल्स में, दो मॉलिक्यूल्स में बनता है तीन तीन कार्बन के। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ग्लाइकोलिसिस। तो जब क्लास 11th में आप जाएंगे, क्लास 11th में एक चैप्टर है बायो के अंदर, इफ यू टेक बायो, तो वहाँ पे एक चैप्टर है दैट इज योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ उसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपका, आपके जो C6H12O6 मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बताओ? ब्रेक डाउन होता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, है ना। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। इसको हम बोलते हैं पायरुवेट बोलते हैं। और कितने बनते हैं बताइए? दो। दो मतलब तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फर्दर ब्रेकडाउन से बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है? डिपेंड्स ऑन वेदर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसी को हम बताइए हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो हमने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन बताइए कहाँ जाती है? हमारी लंग से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से सेल्स में, ब्लड के थ्रू होते हुए जो हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज, ग्लूकोज को फिर वो ब्रेक डाउन करता है, उससे एटीपी बनाता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी सेल की एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल है, हमारी सेल की, है ना। जब सेल को जरूरत होती है तो वो एटीपी के फॉर्म में ही लेता है, ठीक है। और जो हमारा ये कार्बन का ये हमारा फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, इसी से हमारे दो दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दो मॉलिक्यूल के कार्बन के तीन मॉलिक्यूल मिलकर के उसे बनाते हैं पायरुवेट, ठीक है। ये सब बातें समझ गए। और किसके प्रेजेंस में होता है? ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो चलिए, अब हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें स्टार्ट करना है। और आपके सामने मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जैसे सांस लेते हैं ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब बातें हम समझते हैं। चलिए देखिए, ये है टॉपिक दैट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाया गया है कि आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो अब इसको जरा पहले मैं अपने उससे बनाना सिखाऊंगा आपको, है ना। एक मैंने पेज ले लिया है, अब मैं आपको अपने उससे बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है ना, लंग्स का, सॉरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसमें धीरे धीरे मैं आपको बातें बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। एक मैंने ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है आपके सामने, आपको भी पेपर में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई गई हैं आपको, यही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले क्या, नेजल कैविटी, नोज, माउथ, थ्रोट होता है, एपिग्लोटिस होता है, ईसोफेगस होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है। राइट लंग, लेफ्ट लंग, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, ठीक है। यही सब बातें आपको मैं बताता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए आप समझिए मेरी बातों को। दिस इज योर नेजल कैविटी, है ना। अब देखिए, ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज योर नेजल कैविटी, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले मैं डायग्राम में एक बार बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बातें करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैंने थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, अब मैं धीरे धीरे इसमें रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, चीज़ें क्या क्या चीज़ इसमें है।
तो सबसे पहले तो आप देखिए ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, और आपका ये पहले तो नेजल कैविटी है, और ये हिस्सा बताइए क्या है, दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या होता है बताइए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना, दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, यहाँ से आपकी सांस अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद ये जो कॉमन रीजन है दिस इज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स आपका कॉमन रीजन होता है फॉर बोथ योर फूड पाइप एंड विंड पाइप रीजन। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स। फिर नीचे यहाँ पे क्या होता है बताइए, ट्रैकिया, ट्रैकिया। फिर यहाँ पे आपका प्राइमरी ब्रोंकाइस, है ना, ब्रोंक्यूल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कार्टिलेजिनस रिंग भी होती है ना, मैं आपको बना देता हूँ, मैं यहाँ पे रुक जाइए, इससे बनाता हूँ मैं आपको, है ना, ये कार्टिलेजिनस रिंग भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देखिए, ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पे डायग्राम में जिस तरह से यहाँ पे बना रखा है ट्रैकिया, देखिए यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग है ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये ब्रोंकियोल्स हैं। ठीक है, अब देखिए दिस इज योर विच लंग, दिस इज योर लेफ्ट लंग, है ना, ये आपका लेफ्ट लंग है ना। और बताइए ये क्या है, दिस इज योर राइट लंग, दिस इज योर राइट लंग। अच्छा, चलिए अब एक बात करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे ना कि मैंने ना दोनों का साइज जो है ना डिफरेंट बना रखा है, ये थोड़ा सा अजीब बना रखा है, ये थोड़ा सा अजीब बना रखा है, मतलब दोनों का मैंने साइज सेम नहीं बना रखा। लेकिन जबकि आप इस डायग्राम में देखेंगे तो लगभग दोनों का साइज जो है वो सेम है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं ना बच्चों, वो सेम साइज के नहीं होते हैं, है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या जो हमारा हमारा राइट लंग है, राइट लंग्स है, वो हमारा लेफ्ट लंग के, एक मिनट, वो हमारे लेफ्ट लंग के बराबर है ना, लेफ्ट लंग के बराबर है, लेफ्ट लंग के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा राइट लंग लेफ्ट लंग के बराबर नहीं है। हमारे राइट लंग में होती हैं 3 लोब्स, क्या होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। ठीक है, और लेफ्ट लंग में होती है कितनी लोब्स बताइए, 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, अभी लोब्स वगैरह क्या होती हैं ये मैं आपको, आपके सिलेबस में इतना नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो वो है ना लंग्स, वो ऐसे 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ये आपका ये वाला लोब ऐसे 3 लोब्स में डिवाइड होता है, इसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं ऐसे करके, है ना। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे अच्छे से कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, पर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जगह छोड़ रखी है, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका हार्ट। क्या आएगा बताइए, हार्ट आएगा, है ना। और जिसकी वजह से ये जो लंग है वो थोड़ा सा ऐसे इस शेप में आ गया, देखिए ये वाला शेप कैसा है लंग का, पिचका हुआ सा, इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं बताइए, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं बताइए, कार्डियक नॉच बोलते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे आपका हार्ट आएगा, है ना, थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं, डायग्राम क्या मतलब मैंने थोड़ा सा बताया कि आपको यहाँ पे आपका क्या आएगा बताइए, हार्ट आएगा, है ना, हार्ट आएगा यहाँ पे आपका। अब आएगा तो आएगा लेकिन रफ कर देते हैं, है ना, इतना नहीं बनाते हैं, रफ कर देते हैं इसको। यहाँ पे आपका आएगा हार्ट, ठीक है जी, यहाँ पे आएगा आपका हार्ट, यहाँ पे आएगा आपका हार्ट आएगा। ठीक है, और ये जगह हिस्सा बताइए, ये जो यहाँ पे हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस डिप्रेशन इज नोन एज कार्डियक नोच, दिस डिप्रेशन इन लंग इज नोन एज कार्डियक नोच। हमारे राइट लंग में हमारे 3 जो होते हैं, क्या बोलते हैं आपका, अरे लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। और जो हमारा हार्ट होता है वैसे प्रेजेंट तो हमारे सेंटर में होता है, पर हमारा जो हार्ट होता है वो टिल्टेड होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट। इसी वजह से हमारे लेफ्ट लंग में डिप्रेशन बनता है जिसे हम कार्डियक नोच बोलते हैं, और वहीं पे हमारा जो है हार्ट प्रेजेंट होता है। इसीलिए जब आप देखेंगे आपको धड़कन हमारे कहाँ सुनाई देती है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में, है ना, आपको धड़कन जो है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में सुनाई देती है, क्योंकि थोड़ा सा आपका जो हार्ट है वो टिल्ट होता है टूवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, पर आपके हार्ट की करेक्ट पोजिशन क्या है, मिड में रखेंगे एंड थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ये आपकी हार्ट की करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हो गई। अच्छा, अब और बातें करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आपका जो लंग है वो डिवाइड हो रहा है, दिस इज़ योर प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंक्योल्स में, दिस इज़ योर प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पे ONCH प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। उसके बाद फिर देखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से क्या बनते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड होकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई,
फिर दिस इज योर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल सेकेंडरी और डिवाइड होता है टर्शरी में, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। एंड लास्ट में यहाँ पे ना आपके क्या प्रेजेंट हो जाते हैं बताइए, लास्ट में यहाँ पे आपके, लास्ट में यहाँ पे ना आपके ना एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए, एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। बताइए क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए भाई साहब, एल्व्यूलाई। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपके एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैस अकर होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। ठीक है जी, चलो, तो ये था थोड़ा सा डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए अब फिर दोबारा बात करते हैं थोड़ा सा यहीं पे। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये आपका क्या है बताइए, नेजल कैविटी, नोज, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यहीं से आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद ये आपका थॉट का रीज़न है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ में, यहाँ का रीजन सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बताइए, फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फिर वहाँ पे आपके फूड पाइप के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो कई बार क्या होता है आप देखेंगे कि आप खाना खाते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए, दे आर एक्चुअली राइट। खाना खाते समय क्या होता है, हमारा फूड पाइप के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है। तो कई बार खाना उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है, हमें हिकअप्स आते हैं, और लोग हमें बोलते हैं कोई, और वो पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ऐसे लोग बोलते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, जबकि कोई हमें याद नहीं कर रहा होता। इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि हम खाना खा रहे होते हैं, तो कई बार खाना जो है उस फ्लैप के आसपास वाले रीजन के अंदर थोड़ा सा फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है, मूवमेंट शो करती है, इसकी वजह से क्या होता है हमें हिकअप्स आते हैं, और वो बार बार हिकअप्स आने की वजह से वो फूड पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें वो बंद हो जाते हैं, है ना। इतना आप जानते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए कि ना क्या कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद देखेंगे आप फूड पाइप के ऊपर एपिग्लोटिस पर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम विंड पाइप पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए वहाँ से आपका वो अंदर जाएगा लैरिंग्स वाले रीजन में, है ना, लैरिंग्स वाले रीजन में जाएगा। कहाँ जाएगा बताइए, लैरिंग्स वाले रीजन में जाएगा। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते फिर वो आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा, है ना। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर लास्ट में बताइए क्या होता है हमारे, लास्ट में होता है एल्व्यूलाई। हमारी लंग के चारों तरफ क्या होती है बताइए, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बताइए, प्लूरल मेम्ब्रेन, रिब्स के अंदर, है ना। यहाँ बताइए ये जो मैंने बना रखा है ना, दिस इज योर यू लाइन लाइन, दिस इज योर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन। अच्छा, अब जो हमारा ये लंग्स है, हाँ देखिए हमारे लंग्स के चारों तरफ क्या है बताइए, रिप्स, रिप्स, है ना, हड्डियों की रिप्स हैं, है ना। आप देखिए चेस्ट रीजन में यहाँ पे देखिए रिप्स फील होंगी आपको, है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए हड्डी का थोड़ा थोड़ा वो दिखाई दे रहा है ना, वाइट वाइट से। ठीक है, अच्छा इसके नीचे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। इसके नीचे क्या होता है बताइए, डायफ्राम होता है। यहाँ पे हमने डायफ्राम नहीं बनाया, इसके नीचे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इसके नीचे बताइए एक डायफ्राम, एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये डायफ्राम का काम क्या होता है, ये डायफ्राम का काम होता है, ये आपको एक तो, एक तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है, पहली बात। और दूसरी बात, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन है ये हमारे लंग्स की अपवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, इसमें हेल्प करता है। देखिए अब आप जब इंस्पिरेशन करेंगे, देखिए आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, आपकी चेस्ट अपवर्ड मूव हुई, है ना, डाउनवर्ड मूव हुई, तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये देखिए नीचे की तरफ। ठीक है, पढ़ते हैं चलिए। एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, जिसको फिर नेजल कैविटी में जाता है, जहाँ पे एयर क्या होती है, फिल्टर होती है और वार्म्ड होती है। हम आप देखेंगे हमारे नाक के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो इसका काम क्या होता है हेयर्स का, कि जब हम सांस लेते हैं तो कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करता है हमारे हवा के अंदर, तो ये बाल जो होते हैं वो उनको रोक लेते हैं, है ना, उनको रोक लेते हैं। ये भी फालतू हैं, मतलब सॉरी फालतू नहीं है, इनका भी काम है। क्या काम है, ये उस डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। फिर अंदर जा कर के देखिए कई बार क्या होता है कि आप सर्दियों में सांस लें, आप पहाड़ों में सांस लें, आप बहुत गर्मी में सांस लें, हमारी बॉडी के अंदर उस सांस का टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी लंग्स में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस वजह से आपके उसको क्या किया जाता है बताइए, एयर को वार्म किया जाता है बॉडी के अनुसार।
है ना, ढाला जाता है, ठीक है। पास थ्रू दी फेरिंग्स से लैरिंग्स, है ना, फेरिंग्स कॉमन रीजन, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। देखिए ये जो रीजन है ना यहाँ पे, देखिए मेरा ये एडम्स एप्पल है, इस रीजन को बोलते हैं आपके, है ना, वॉइस बॉक्स। ट्रैकिया यहीं प्रेजेंट होता है, विंड पाइप इसके पीछे ही। ट्रैकिया हैज कार्टिलेजस रिंग्स, कीप्स एयरवे ओपन। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है इसके चारों तरफ बताइए क्या था, ट्रैकिया के चारों तरफ बताइए क्या था। देखिए ये ट्रैकिया के चारों तरफ, ट्रैकिया के चारों तरफ बताइए क्या था, कार्टिलिजेनियस रिंग, है ना, इसके चारों तरफ था कार्टिलिजेनियस रिंग, कार्टिलिजेनियस रिंग प्रेजेंट थी इसके चारों तरफ, रिंग प्रेजेंट थी इसके चारों तरफ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये क्या करता है आपके, जो आपका ये पाइप है ना, इसमें ट्रैक के चारों तरफ कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती हैं, क्या ये पूरी तरह कंप्लीट होती हैं, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं ताकि आपके जो ये पाइप है, ये फूड पाइप, इसको ना ओपन करके रखें, कभी कोलैप्स ना हो पाए, ओपन करके रखें। नहीं तो देखिए अगर मैंने सांस बाहर निकाली ना तो कोलैप्स हो सकते थे, ये कोलैप्स ना हो इस वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे आपके लैरिंग्स के, आप सॉरी आपके ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना हो, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, देखिए यहाँ पे दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आपके, है ना, मैनी ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग, दो ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई इस तरफ, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आर दी एंटीनी एयर सैक्स एल्वुलाई, है ना, इनके सबसे लास्ट में बताइए क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनके लास्ट में बताइए क्या है, देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर एल्वुलाई, है ना, क्या है बताइए, एल्वुलाई है ना, जहाँ पे क्या होता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। देखिए ये सारी बातें आपको अपने कॉपी में बनानी है, समझनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं एल्वुलाई, एल्वुलाई में क्या होता है ना, एल्वुलाई में क्या होता है, चलिए ये बताता हूँ मैं आपको। तो हमें इतना पता चल गया कि हमने जो सांस ली वो लंग्स में गई, है ना, मैंने सांस ली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर लंग्स पैसेज उसमें आपके नेजल पैसेज में गई, है ना, मेरे यहाँ पे नेज में और नोज में हेयर प्रेजेंट से, जिन्होंने क्या करा, एयर को फिल्टर आउट किया, डस्ट पार्टिकल्स को रोका। फिर जो नेजल कैविटी है, नेजल पैसेज है, यहाँ पे नेजल जो कैविटी है, इसने क्या करा, मेरे एयर को थोड़ा वार्म किया, बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार उसको ढाला। उसके बाद वो कहाँ गया बताइए, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से आपका लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से आपका फिर वो लंग्स में डिवाइड होना शुरू हो गया, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एट द एंड जो वो एयर सैक्स लाइक बैग थे उनको हम क्या बोलते थे, एल्वुलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हो रही थी। तो वो कैसे दिखाई देती मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो ये आपका बताइए क्या है, दिस इज योर एल्वुलाई, ठीक है, और ये आपकी वही, है ना। अब एल्वुलाई और ये आपकी क्या होगी बताइए, ब्लड वेसल होगी आपकी, ठीक है। अब आपने जो सांस ली थी, अच्छा इसमें इसके अंदर क्या होती है, क्या फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, भाई ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ही तो फ्लो हो रहा होगा, है ना, क्या हो रहा होगा बताइए, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ब्लड का बताइए क्या हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन जो होती है कहाँ जाती है बताइए, ब्लड के साथ ही चली जाती है, यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बताइए, ये ऑक्सीजन को कंबाइन कर देता है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर लेता है कितने ऑक्सीजन को, चार ऑक्सीजन को। ये सब आप कब पढ़ेंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, इसकी वजह से हमारा खून लाल दिखाई देता है, वो क्या करता है, कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन को, और कहाँ तक जाता है बताइए, ब्लड ब्लड के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी के सेल्स तक जाता है ना, बॉडी सेल्स तक, बॉडी सेल्स तक जाता है, ठीक है जी। अच्छा फिर बॉडी सेल्स से क्या आते हैं इसमें, बॉडी सेल्स से वापस भी लाता है बताइए क्या, ये लाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, क्या लाता है बताइए, CO2 लेके आता है। और वो CO2 कहाँ भेज देता है फिर दोबारा, एल्वुलाइन में CO2 भेज देता है ना। तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है आपका, ठीक है, सही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, ठीक है। देखिए वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये आपका एल्वुलाई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ऑक्सीजन जो है, देखिए ऑक्सीजन वो आपके ब्लड वेसल में चली गई,
यहाँ से फिर जो CO2 है वो वापस आ गई, ठीक है ना, बॉडी सेल्स तक गई, बॉडी सेल्स तक लेकर के आ गई। ईच लंग हैज़ लगभग 30 करोड़ एल्वुलाई, है ना। ईच लंग, एक लंग के पास आपके 30 करोड़ के आसपास जो है एल्वुलाई होते हैं, जिनका सरफेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर, है ना, एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। एक हमारे, देखिए ये भी एक फैक्ट है कि हमारे लंग के अंदर और फिर उसके हम एल्वुलाई को निकाल के अगर हम फैला दें तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर जो है, इतना बड़ा एक लंग हमारा जो है इतना बड़ा एरिया कवर कर सकता है। इतने एल्वुलाई जो है हमारे लंग के अंदर है, ठीक है। एल्वुलाई, एल्वुलर जो वॉल है हमारी, सिंगल थिक वॉल है, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। इसके चारों तरफ बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। देखिए ये आपकी एल्वुलाई है और देखिए इसके चारों तरफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, है ना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट इनटू द एयर, है ना। तो बाहर से बताइए क्या, ऑक्सीजन अंदर जा रही है डिफ्यूज होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी हैज हाई एफिनिटी फॉर O2, है ना, कैरीज इट ऑल बॉडी सेल्स, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है ना। कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, 4 को करता है। ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें बता दी मैंने आपको। चलिए अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के समय क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप देखिए पहले ब्रीदिंग के समय क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हुआ क्या, इंस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, है ना, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है और डाउन हो जा रहा है डायफ्राम आपका। लेकिन जो आपकी रिब्स है वो क्या हो रही हैं, वो मूव अपवर्ड हो रही हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। देखिए डायफ्राम तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डाउन हो गया, पर जो आपकी रिब्स हैं, देखिए मैंने इंस्पिरेशन करी, अब मेरे को ध्यान से देखना, 1 मिनट, है ना, हमको ध्यान से देखना। देखिए मैं इंस्पिरेशन करूँगा, मेरी मेरी जो रिब्स हैं, मेरा जो थोरेसिक रीजन है वो क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, है ना। मेरी जो लंग्स हैं, रिब्स हैं, वो क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, आउटवर्ड हो गई। लेकिन जो डायफ्राम है वो क्या होता है, मूव डाउन हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है चेस्ट का, चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम कैविटी चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो जाता है। देखो अभी मेरी चेस्ट ऐसी है तो वॉल्यूम कम है, अभी देखना, तो मैंने सांस ली ना तो क्या हुआ, वॉल्यूम कैविटी क्या हुआ चेस्ट का, इंक्रीज हो गया ना, ठीक है, इंक्रीज हो गया। प्रेशर इन लंग्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है बताइए, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। एयर रशेस थ्रू आउट द नोज, है ना, मतलब जो एयर है वो कैसे किसके दौरान अंदर गई, वो क्या बोलते हैं, नोज के थ्रू अंदर गई हमारे। अच्छा एक्सपिरेशन क्या, जब ब्रीद आउट, जब हम ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, इसमें डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाता है और मूव्स अप हो जाता है, डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाएगा और मूव्स अप हो जाएगा। रिप्स हमारा इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अब देखिए मैंने सांस ली, अब देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो रिप्स हमारी थोरेसिक रीजन क्या हुआ मेरा, डाउनवर्ड हो गया, देखिए मैंने डाउनवर्ड हो गया, टिप्स हमारे डाउनवर्ड हो गए, हमारे थोरेसिक रीजन क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। तो इससे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। पहले क्या था, इंक्रीज था, देखिए इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीज हो गया ना वॉल्यूम कैविटी, तो यह क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, है ना, ओके, ये डिक्रीज हो गया, ये आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज, प्रेशर आप लंग्स है क्या, लंग्स के अंदर प्रेशर जो है आपका इंक्रीज हो जाएंगे, एयर इज पुश्ड आउट और एयर जो है हमारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो हमने ह्यूमंस का पढ़ लिया, अदर ऑर्गेनिजम्स में भी, जैसे कि सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं फिश के अंदर, तो फिश के अंदर हमें पता है एक स्पेशल गिल्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उनके इस रीजन पे, फिशेस वगैरह के इस रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, फेस के थोड़ा सा नीचे, जो कि आपके क्या करते हैं, गिल्स हमारी हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो H2O, है ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन है, इसमें भी तो ऑक्सीजन है, तो ये होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन होती है, ये होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, ये हमारी होती है डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है आपके फिशेस क्या करती हैं, इस डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती हैं, इसके थ्रू जो है आपका ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, डिफ्यूज करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ ट्रैकिया ट्यूब्स, जिसकी वजह से क्या होता है, कई सारे इंसेक्ट हैं जैसे कि आपका कॉकरोचेस वगैरह, है ना, और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें क्या होता है, इनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एयर है डायरेक्टली अपने सेल्स में डिफ्यूज कर पाते हैं। अर्थवॉर्म,
अर्थवर्म जो होता है आप देखोगे अपनी मॉइस्ट स्किन, उसकी जो स्किन होती है ना बहुत चिपचिपी होती है, गीली होती है। कभी आप करना, वैसे चलो मत मत करना, आपको बताता हूँ। जो ये अर्थवर्म होते हैं ना, इनके केंचुओं को, इन पे आप थोड़ा सा नमक डाल के देखना, ये ना इनकी बॉडी से ना पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ी देर में इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इनकी बॉडी होती है बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत गीली होती है ना, जिसकी वजह से सारा, और ये अपनी बॉडी से ही क्या करते हैं बताइए, गैसेस का डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। प्लांट्स, प्लांट्स जो है हमारे, ईच प्लांट्स पार्ट एक्सचेंज गैसेस इट्स ऑन इट्स ओन। प्लांट्स जो हैं उनके पास, आपको पता है प्लांट्स के पास दो तीन तरीके से करते हैं प्लांट्स, तीन तरीके से, कैसे, इनके पास स्टोमेटा होता है, रूट से करते हैं, है ना, स्टेम्स के अंदर लेंटिकल सेल्स होती हैं, तो रूट से करते हैं, जिनके वहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं सॉइल के अंदर, तो वहाँ से भी ये क्या करते हैं प्लांट्स आपके, बताइए क्या करते हैं, इसका रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ, कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी देखिए ये रूट्स हैं आपकी, है ना, रूट्स हैं ये, तो यहाँ पे ना आपके ना सॉइल के अंदर ही कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्या होते हैं आपके, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, तो पता है यहाँ से भी सॉइल के अंदर से, है ना, ये आपके रूट्स हैं, रूट्स हैं, यहाँ से भी डिफ्यूजन होता है, यहाँ से भी स्टेम्स के अंदर लेंटिकल सेल्स होते हैं, यहाँ से भी डिफ्यूजन होता है, और लीव्स के अंदर तो आपको पता ही है स्टोमेटा, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा ही रखा है, ठीक है। चलिए, तो यही बातें थी, और आपका ये ख़त्म होता है पूरा रेस्पिरेशन, है ना। तो बच्चों, रेस्पिरेशन हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, एब्सेंस में भी होता है, प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, एब्सेंस में होता है एनारोबिक, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग के समय हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही होती है, तो उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आप दौड़ मारेंगे कुछ समय बाद आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई होती है, तो हमें दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में, है ना। ये सब बातें भी कुछ लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, ये भी आपको पढ़नी है, सभी के नोट्स बनाने अच्छे से, है ना। और कोई भी डाउट्स ना तो आपको कमेंट जरूर करना है ना, आपको जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिए, है ना, थोड़ा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जैसा भी लगे आप मुझे बताना, है ना। मेहनत करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।